आज 23/6/2020 दिन मंगलवार, वर्ग अष्टम में चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड हम लोग पढ़ेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में किस तरह से उनका शोषण शुरू हुआ। थोड़ा उसके पीछे हम लोग इतिहास के पन्नों में झांक कर देखते हैं तो पाते हैं कि 1707 औरंगजेब की मृत्यु, फिर 1765 1765 बक्सर का युद्ध और उसके बाद इलाहाबाद की संधि, 1757 पलासी की लड़ाई, कर्नाटक युद्ध। इन सभी घटनाओं ने अंग्रेज़ों को भारत में बल देने का काम किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत में एक बड़े शासक की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद के जो उत्तरकालीन मुग़ल हुए, लेटर मुग़ल, वो कमज़ोर होते चले गए। फिर बंगाल की 1757 की पलासी की लड़ाई ने बंगाल में अंग्रेज़ों के शासन की शुरुआत को हो गई थी। 1764 की बक्सर की लड़ाई, और इस बक्सर की लड़ाई में भारत के शासकों की हार, ब्रिटिश की जीत। पुनः 1765 में इलाहाबाद की संधि। इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अर्थात टैक्स वसूल करने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल चुका था। उस समय के मुग़ल सम्राट के द्वारा। कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपने प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर फ्रांसीसियों को भी यहाँ से भगा दिया। अब अकेला भारत में मुख्य विदेशी शक्ति के रूप में ब्रिटिश रह गए थे। जब वो चारों तरफ से निश्चिंत हो गए तो अब उनका ध्यान भारत का आर्थिक दोहन में लग गया। 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। तो ग्रामीण राजस्व प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम लागू किया। मतलब भारत में मुख्यतः जो ज़मीन थी कृषक ज़मीन से राजस्व की उगाही का मार्ग अंग्रेज़ों ने खोजा। पहला जो सिस्टम रहा इजारदारी सिस्टम। इसकी जो मुख्य बातें हैं, द इजारदारी सिस्टम was introduced during the tenure of वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय में इजारदारी सिस्टम की शुरुआत हुई। इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ ऑक्शन।
इसे हम ऑक्शन भी कह सकते हैं, मतलब जैसे कि नीलामी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जब ज़्यादा बड़ा बोलेगा उसी को वह ज़मीन मिल जाएगी। तो जो व्यक्ति या जो ज़मींदार, सामंत, बाइडर ज़्यादा बोल लगाते थे उन्हीं को लैंड मिलता था। ये बाइडर्स लोग खुद से खेती नहीं करते थे। बाइडर्स डिड नॉट कल्टिवेटेड द लैंड देमसेल्फ। ये लोग अपने अंदर छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, इन लोगों से खेती करवाते थे। दे हैड टेनेंट्स और स्मॉल फार्मर्स टू डू फॉर देम। इस स्थिति में जो छोटे किसान होते थे, उन छोटे किसानों की स्थिति बहुत ख़राब होती थी, क्योंकि ये बड़े ज़मींदार उन छोटे किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इस स्थिति में इजारदारी सिस्टम में द कंडीशन ऑफ दिस फार्मर्स ऑलवेज रिमेन्ड माइजरेबल। हमेशा इसकी स्थिति कमज़ोर ही रहती थी। हम कह सकते हैं कि इजारदारी सिस्टम ज़मींदारों के लिए फल देने वाला सिस्टम था, अंग्रेज़ों के लिए फल देने वाला सिस्टम था, लेकिन छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों के लिए यह दोहन की प्रक्रिया बन गई थी। इससे चारों तरफ किसान त्राही त्राही कर रहे थे। इजारदारी सिस्टम में विशेषकर यही। दूसरा जो सिस्टम है वह है परमानेंट सिस्टम, जो अगला क्लिप में बताया जाएगा।